सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पहले आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नौकरी छोड़कर नेताजी देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहते थे कि हम महात्मा गांधी से नहीं डरते बल्कि नेताजी को झेल लेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर अंग्रेजों के बीच बहुत था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल की इस धरती पर खुदीराम बोस से लेकर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, तभी तो अंग्रेजों को यहां से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा, क्योंकि यहां स्वतंत्रता सेनानियों की कमी नहीं थी। अगर यहां के लोग अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों से भी मुक्ति दिलाने का काम यहां का युवा ही कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोग अनुराग ठाकुर के इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने यह लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया है और सभी धर्मों के लोगों को बराबर तवज्जो दी है, भेदभाव कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोमवार को बोस की जयंती पर लखनऊ में आयोजित एक समारोह में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद योगी ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हर भारतवासी उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में योगदान देगा। सीएम योगी ने कहा कि इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें हर भारतवासी अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू करेगा तो स्वाभाविक रूप से नेताजी और आजादी के महानायकों के सपने साकार होंगे। योगी ने कहा कि आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान और उनके महान त्याग और बलिदान को याद किया। अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि दुनिया पूरी की पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। नेताजी के सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, हमें इसे मिलकर पूरा करना होगा। नेताजी ने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। नेताजी का जीवन लगभग वनवास में गुजारने जैसा था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से हिस्से वनवास में गुजारे, उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान देश के लिए कर दिया। कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में इस रैली में संघ के कोलकाता और हावड़ा महानगर के 15,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए। संघ के इस कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बता दें कि पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को WFI और पहलवानों के बीच खींचतान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय पहले ही निगरानी समिति बनाने का फैसला लिया है। समिति के नामों की आज घोषणा कर दी जाएगी। WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सस्पेंड किया गया है और हम अन्य बड़े कदम उठा रहे हैं। हमारी पहले ही भारतीय ओलंपिक संघ के बात हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों को लेकर बहुत अच्छा माहौल है और हम इसे खराब नहीं होने देंगे। अनुराग ठाकुर से गोंडा में रद्द हुए टूर्नामेंट के बारे में भी पूछा गया, हालांकि उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला और सवाल को अनसुना करके आगे बढ़ गए। मीडिया को काम करने से नहीं रोकना चाहिए, इससे बंगाल की छवि खराब होती है। इसीलिए लोग बंगाल में निवेश करने नहीं आते हैं, लोगों की रोजगार नहीं मिलता है। खेल मंत्री का कहना था कि पहलवानों के आरोपों को खेल मंत्रालय से बड़े धैर्य के साथ सुना है, बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए निगरानी समिति का गठन किया गया है। मानस को लेकर हाल फिलहाल में कई नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, जिससे देश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गीता रामायण रामचरितमानस को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता रामायण रामचरितमानस का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो या अमूल्य ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता जी का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी और रामचरितमानस भी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ऐसा ग्रंथ कहीं। जम्मू कश्मीर के सांबा के विजयपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई। जम्मू के सतवारी में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को रोजगार सिर्फ छोटे व्यापारी और लघु मध्यम व्यवसाय ही दे सकते हैं, देश के 2 से 3 बड़े उद्योगपति नहीं। इसलिए भारत में बेरोजगारी फैल रही है।
हिंदुस्तान का पूरा धन 2 से 3 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, पूरा कारोबार देश के कुछ उद्योगपति चला रहे हैं। नोटबंदी से काला धन नहीं मिट सका, नोटबंदी कर छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया गया, छोटे कारोबारी ही रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। आरोप उन्होंने लगाया कि उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडितों की बात को सही तरीके से नहीं सुना, वह भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे हैं, प्रदेश के लोगों की आवाज को प्रशासन नहीं सुन रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है लेकिन प्रमाण नहीं देती है। उन्होंने कहा कि आज तक संसद के समक्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के पुलवामा आतंकी हमले पर एक रिपोर्ट नहीं रखी गई। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि 2019 में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू चरण के दौरान आई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि कर्मियों को एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी सहमत नहीं हुए। ऐसी चूक कैसे हुई? आज तक संसद के समक्ष पुलवामा पर कोई भी रिपोर्ट नहीं रखी। सीएम ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पिता के 7 पुत्र भी शामिल है। दिल्ली में मां बेटे की पार्टी और प्रदेश में पिता पुत्र की पार्टी है, यह कांग्रेस की नियति हो गई है। वहां केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ रोज एक नया वादा करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं, अब जो चाहो लिख दो, क्योंकि उससे कोई लेने देना नहीं है। कमलनाथ ये सोचते हैं कि जनता सब भूल जाएगी और फिर झूठे वादे करके प्रदेश को लूटने का मौका देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांति लाल भूरिया के अधिकारियों पर कार्रवाई के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे कई लोग आए और चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संघ है। आरएसएस में व्यक्ति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है कि देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों स्वयंसेवक संघ के तैयार हो गए हैं। उन्होंने कांतिलाल भूरिया का नाम लिए बिना ही कहा कि अब तुम संघ का क्या बिगाड़ोगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि उन्हें फिल्मों को लेकर अनाप शनाप बयान देने से बचना चाहिए। अब इस पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं और देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मोदी जी ने ये बात कही है तो बड़ी बात है, सबको उनकी बात माननी चाहिए। अक्षय कुमार ने ये बातें फिल्म सेल्फी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फिल्मों पर बयान देने से बचने की सलाह दी थी। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं, उन्हें लगता है वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन वे मानते नहीं हैं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल यह यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस झंडा फहराने के बाद इस यात्रा को समाप्त करेगी। इस यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हितग्राही महासम्मेलन में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राजनाथ ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले भारत को एक करना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत टूट रहा है? 1947 में भी एक बार देश टूट चुका था। राहुल गांधी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में नफरत है। कांग्रेस के लोग दुनिया में देश का अपमान कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम करने की कोशिश मत करो। यदि भारत की प्रगति में योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा काम भी मत करिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।